Assalamu alaikum and hello everyone. Hope you all are fine. So it's been a long time since I uploaded my last video, but I am back and today we'll be talking about a detailed MCAT guide because I got many DMs and comments from you guys and many questions on my Instagram as well as YouTube. So I thought it's a great time to upload this वीडियो में हम बात करेंगे एम कैट स्टूडेंट्स के लिए टाइम शेड्यूलिंग और स्टडी स्टाइल्स क्या क्या हैं, लिंक्स और रेफरेंसेस या रिसोर्सेज मैंने क्या क्या यूज़ किए थे। इसके अलावा कुछ मोटिवेशन जो आप लोग को ज़रूरी है वो दी जाएगी एंड में। You guys can just skip to the part that you want to listen, just as not to waste your time. But let's start with my intro. If you are new to my channel, obviously. So I am Arsal Khan. I am a first year MBBS student at Dow Medical College. I gave my MDGAT last year, and I scored 166 out of 210. That was enough to save a seat for me at Dow Medical College. In addition to that MCAT score, I scored 96%, actually 95.6% in my inter. And yeah, that was a quick intro. Let's deep dive into the video and talk about time scheduling. तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम शेड्यूल की। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है MDCAT की स्टडी का, क्योंकि अगर प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना हुआ तो फिर पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाती। ठीक है, तो शेड्यूल किस तरीके से बनाएंगे, मैंने क्या बनाया था, मैंने यूज़ किया था कॉन्स्टेंट रिवाइजिंग शेड्यूल। तो इसके अंदर होता क्या है, लेट्स कंसिडर आज मंडे है और मंडे को मैंने टॉपिक पढ़ा बायो एनर्जेटिक्स से क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब इसी तरह मैं हफ्ते के 7 दिन एक नया टॉपिक पढ़ूंगा एक नए सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, अब अगले मंडे को क्या होगा, अगले मंडे को मैं रिवीजन के अंदर वापसी क्रैब साइकिल डालूंगा और उस मंडे को जो पढ़ना है वो तो अलग पढ़ना है, लेकिन जो पिछले हफ्ते मैंने क्रैब साइकिल पढ़ा था उसको रिवाइज करूंगा। इस तरीके से अगर ये पूरे हफ्ते मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो अगले हफ्ते जो होगा वो मैं नए टॉपिक पढ़ूंगा, लेकिन इस पूरे हफ्ते को रिवाइज करूँगा। ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो दिमाग में बैठ जाती हैं और भूलते नहीं हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप 6 दिन पढ़ें और हफ्ते का कोई भी एक दिन ऐसा रख लें जिसमें आपने ये 6 के 6 दिन जो पढ़ा उसका एक साथ टेस्ट लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन का टेस्ट ले रहे हैं, 6 के 6 दिन आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उनका टेस्ट लें। टेस्ट कैसे लेंगे ये आगे हम प्रैक्टिस जो मेथड बात करेंगे उसके अंदर हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन शेड्यूल ऐसा बनाना है कि सिर्फ पढ़ाई ना हो, रिविज़न भी हो रही हो। तो हर बंदे का अपना तरीका होता है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं क्या क्या शेड्यूल बन सकते हैं, लेकिन बेस्ट इज़ आप अपने हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल कैसे बनाना है, ऐसे नहीं कि टाइम फिक्स कर लिया कि 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे नहाना है, फिर 12 बजे पढ़ना है। ऐसे आवर्स वाले शेड्यूल से कुछ भी नहीं होता, वेस्ट ऑफ टाइम है। जो शेड्यूल बनाना है वो बनाना है लॉन्ग टर्म टाइप का। ठीक है, यानी कि आपने पूरे हफ्ते का एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाना है, ऐसा नहीं है कि फिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 2 दिन दिए बायो को, 2 दिन दिए केमिस्ट्री को, 2 दिन दिए फिजिक्स को, 1 दिन दिया इंग्लिश को। ठीक है, अब उन 2 दिन के अंदर टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अच्छा एक बात ये कि आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है उसे लाजमी कवर करना है। ठीक है, ये समझें, आप अपने टीचर खुद हैं और आपने अपने आप को फोर्स करना है कि वो आप लाजमी पढ़ें टॉपिक को। ठीक है, तो इन केस आपका किसी भी वजह से उस दिन वो टॉपिक पढ़ने को रह जाता है, आप नहीं पढ़ पाते, तो आपको उसे कंपेंसेट करना है अगले दिन। अब आपकी सज़ा है कि अगले दिन आपको उस दिन का टॉपिक भी पढ़ना है और जो टॉपिक आपसे रह गया वो भी पढ़ना है। ठीक है, इसका एक प्लस पॉइंट ये भी होगा कि एक दिन आपने ज़्यादा टॉपिक पढ़ लिया है, आपके पास ज़्यादा टाइम था, आपने अगले दिन का भी पढ़ लिया, तो आप चाहें तो फिर अगले दिन अपना नया टॉपिक पढ़ लें, लेकिन आप अगले दिन का रेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये तरीका है अपने आप को फालतू बर्डन से बचाने के लिए और अपने आप को एक तरीके से रिवॉर्ड दे रहे हैं कि आपने एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा रेस्ट मिल गया। लेकिन रेस्ट इसी सूरत में दें जब आपको पता है कि आपका पूरा जो शेड्यूल है वो डिसाइड हुआ है, आपके पास डेज एंड में एक्स्ट्रा बच रहे हैं रिविजन के, और ऐसा नहीं हो कि ये रेस्ट के चक्कर में एंड में सिलेबस ही रह गया। ठीक है, तो प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल कैसे बनाएं, पेन एंड पेपर पे लिख लें या गूगल कैलेंडर पे, बहुत आसानी के साथ बन जाता है। मैं बना हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की। तो देखो, रिसोर्सेज मैं बहुत पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, सिंध ज़्यादा किसी काम का नहीं है बायो के लिए। फेडरल और पंजाब बेस्ट हैं, फेडरल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं अपने
एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, सबकी राय चेंज हो सकती है, बट या फेडरल बहुत बेस्ट है बायो के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। फिज़िक्स तो कहीं से भी कर लो, फिज़िक्स तो है ही कॉन्सेप्ट, फिज़िक्स के लिए किताब की क्या ज़रूरत है, फिज़िक्स तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है। बाकी बायो में मेरे टेस्ट की बात की जाए तो मेरे फेडरल से एग्जैक्ट 5 से 6 सेंटेंसेस आए थे पीएमसी के फाइनल पेपर के अंदर, मेन पेपर जो हुआ था, ठीक है। तो हाँ, फेडरल देख लो, अगर टाइम ज़्यादा है फेडरल पंजाब दोनों देखो, बायो के लिए स्पेशली, केमिस्ट्री के लिए कोई भी एक देख लो, लेकिन या अगर टाइम कम है तो सिर्फ फेडरल से काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करते हैं कि बुक्स नहीं लेनी, मैंने भी नहीं ली थी, तो मैंने कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड किए थे। फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं, तुम्हें मिल जाएंगे 360 तालीम360.com पे। इसके अलावा मैंने नोट किए थे, तुम्हें मिल जाएंगे wisegod.com पे। अच्छा, ये सब सारी लिंक्स ना मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तालीम 360 से मैंने सारे फेडरल और पंजाब के पीडीएफ डाउनलोड करके रख लिए थे, मैंने पीडीएफ से पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा एक वो आती है प्रैक्टिस सीरीज़ किप्स की, ठीक है, उसके तुम्हें पूरे सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस वाली पीडीएफ भी मिल जाएंगे, थ्योरी वाले पीडीएफ भी मिल जाएंगे wisegod.com पर, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है तो ऑनलाइन सर्च कर दो, बहुत स्टफ़ मिल जाता है, लेकिन अगर पेड चीज़ें लेनी है तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मेडेंगल है, premed.pk है, इसके अलावा बहुत सारी हैं, मुझे ज़्यादा का नाम नहीं पता क्योंकि मैंने कुछ भी पेड नहीं लिया था। अच्छा, यहाँ पे बात करूँ पीएमसी पेड टेस्ट की, तो मैंने पीएमसी पेड टेस्ट भी नहीं लिए थे क्योंकि मेरे पास फ्री में पीडीएफ आ गए थे। एंड में ये होता है कि कुछ जो लोग अच्छे लोग दुनिया में पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट ले के प्रॉपर पीडीएफ बना लिए थे और वो पीडीएफ सर्कुलेट हो रहे थे हर जगह। तो मैंने वो जितने भी टेस्ट थे, पता नहीं कुछ थे अच्छे खासे 20-25 से शायद ज़्यादा थे पेड टेस्ट थे, तो उनकी मैंने प्रैक्टिस पीडीएफ से की थी, ठीक है। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो हाँ ले लो, पीएमसी पेड टेस्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो इंतज़ार कर लो, आ जाते हैं पीडीएफ के अंदर फ्री की सूरत में, या फेसबुक पे ग्रुप वगैरह बने हुए होते हैं, वहाँ पे भी शेयर हो रहे होते हैं। अगली बात, प्रैक्टिस मेथड्स क्या क्या हैं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अपने लिए स्टडी पार्टनर ढूंढो। स्टडी पार्टनर ढूंढने में क्या मुश्किल है, हर किसी के पास दोस्त होते हैं, यकीनन एमकेट के लिए ऑलमोस्ट सब कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मैंने भी किया था, लेकिन मैं अपना पैसा डबो दिया था, तो मैंने सब कुछ घर में पढ़ा था आखिर का, क्योंकि वो कोरोना वाला सीन हो गया था। तो एक दोस्त ढूंढ लो, घर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं कहा घर बुला सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन कॉल पे करो, या ऑनलाइन कोई रैंडम एमकेट स्टूडेंट ढूंढ लो, सब नॉर्मल है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सब करना पड़ता है। मैंने इस स्टेज पे आके मैंने कभी ऐसे ऑनलाइन कॉलों पे पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन रमज़ानों की रातों में बैठ के हमने गूगल मीट के ऊपर एक दूसरे को पढ़ा है अपने पहले मॉड्यूल के अंदर डाउ में ना। तो सब करना पड़ता है, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ने का हर तरीका जो पॉसिबल है उसको यूज़ करना पड़ता है। वजह क्या है, क्यों कह रहा हूँ इसका स्टडी पार्टनर का, कि आपस में जो सवाल वगैरह पूछते हैं ना, कि मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मुझसे एमसीक्यूज़ पूछूं, कि एमसीक्यू नहीं, डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक पूछूं कि क्या कहते हैं ये वाला फाइलम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक का नाम बताओ, तो इस तरीके से, और फिर तुम मुझसे पूछो, वो तुमसे पूछे, तो इस तरीके से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अदर देन वो सॉल्व करने उसमें टाइम लगता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी फ़न भी हो जाती है एक्टिविटी और अच्छा दिमाग में बैठ जाता है। इसके अलावा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसका ज़्यादा अच्छा क्लियर है वो तुम्हारा क्लियर कर देगा, तुम्हारा जिस कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है वो उस लिहाज से तुम उसका क्लियर कर दोगे। तो स्टडी पार्टनर ढूंढो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखो एमकेट के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बोल दो कि अगर आप बुरा ना माने तो हम ऐसे आपस में स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन तो सब पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी बात ये, स्टडी पार्टनर नहीं ढूंढना कोई मसला नहीं है, कोई पेड वेबसाइट हैं बहुत सारी हैं, वो प्रैक्टिस टेस्ट पोस्ट करती हैं, उससे सॉल्व करो। पेड नहीं करना कोई बुरी बात नहीं है, फ्री के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाते हैं ग्रुप वगैरह फेसबुक के ऊपर, उन्हें सॉल्व करो, अपने कॉन्सेप्ट बनाओ। इसके अलावा अगर फेडरल और पंजाब की बुक्स यूज़ कर रहे हो तो एंड में कुछ 10-15 एमसीक्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू द चैप्टर, उसे सॉल्व करो। अच्छा, इसके अलावा हाँ, मैं एक फ़न फैक्ट बता रहा था कि एमकेट के जब ना आखिरी 10 दिन रह गए थे तो मैंने अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे टाइप कर के टेस्ट लिया, वो उसका टेस्ट हो गया था, उसने मेरा टेस्ट लिया, और लिटरली टाइप कर के, तो सब कुछ हो सकता है। तो अगर जुरीज़ तुम ये देख रहे हो तो थैंक यू ब्रो। तो मेरे हिसाब से मेडिकल की स्टडीज़ इज़ ऑल अबाउट ग्रुप स्टडीज़। अकेले पढ़ते हैं लेकिन ग्रुप स्टडीज़ से जो पढ़ाई होती है ना, इट इज़ लाइक फिनोमिनल।
अच्छा तो स्टडी पार्टनर नहीं मिल रहा, कटाओ। तो अब बुक्स पे आ जाते हैं। बुक्स से इतनी हज़ारों बुक्स मिलती हैं मार्केट में। मैंने यूज़ की थी ऑनलाइन, एक ऑर्डर की थी बॉम्ब सीरीज़ करके, ठीक है। तो कुछ इतनी मोटी वो बुक थी, वो मैंने पहली दफ़ा इतनी मोटी किताब देखी थी। उसके बाद यहाँ डाउ में आके इतनी मोटी किताबें देखी हैं। तो उसमें 5,000 से ज़ायद कुछ क्वेश्चन थे एमकैट के, और लिटरली मेरे उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा किप्स की मैंने अभी बात की, किप्स के बहुत बहुत अच्छे सवालात हैं। किप्स के PDF तो लाजमी डाउनलोड करके रखो। इसके अलावा अगर अनीस हुसैन में हो, अनीस हुसैन के इतने अच्छे वो जो नोट्स की बुक देता है, वो प्रैक्टिस बुक, वो इतनी अच्छी है। किसी भी कोचिंग की हो, कोचिंग वाले अपनी एक प्रैक्टिस बुक देते हैं ना, तो उन्हें सॉल्व कर दो, कहीं से भी मिले प्रैक्टिस कर दो। क्योंकि PMC में ऐसा तो होता नहीं है कि जो तुमने जैसे तुमने एग्जैक्ट सॉल्व किया है वैसा ही आ जाएगा। हल्की सी तो कुछ तो आएगी ना, न्यू चेंजिंग आएगी। तो बस हर तरीके से, हर एंगल से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। बल्कि चाहो तो सोचो ये जो तुम पढ़ रहे हो किस किस तरीके से सामने वाला पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बहुत लॉजिकल तरीके से पूछते हैं एमकैट में। एक प्रॉपर एग्ज़ाम है ये, कोई रट्टाफिकेशन वाला एग्ज़ाम नहीं है। तो बस फुल क्लियर कॉन्सेप्ट करके पढ़ो। वैसे तो इंटर से ही ऐसे पढ़ना होता है अगर एमकैट देने का या ईकैट देने का है, कि तुम बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ रहे कि तुमने सिर्फ इंटर के बोर्ड के पेपर पास करने, क्योंकि वो तो हो जाते हैं। तुम कॉन्सेप्ट लेके पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश मेरे ख्याल से इस दफ़ा सवाल कम हुए बड़े हैं। इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश के भी सवाल आते हैं और इंग्लिश में बच्चे फंस जाते हैं। वो 8 नंबर, वो 10 नंबर या वो 12 नंबर जितने भी हैं, वो उससे बंदा रह जाता है डाउ में या जिना में या मेडिकल की सीट से। तो एक एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, कम टाइम दो, से ऐसा नहीं है कि तुम अपने मेजर्स को भूल जाओ, इंग्लिश पे ही लग जाओ, लेकिन इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस दो। लास्ट ऑन मोटिवेशन की बात करते हैं। यार देखो, मोटिवेशन मैं क्या दूँ, तुम्हें पता है तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारी ड्रीम है, पैशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मेहनत करो, मेहनत के बाद दुआ करो। मैंने अब याद है मुझे अभी तक एमकैट के टाइम पे मैंने लिटरली लगातार 3 दिन के रोज़े मान लिए थे कि अगर मेरा एमकैट पास हो जाएगा तो इट्स ऑल अबाउट ड्रीम, इट्स ऑल अबाउट योर पैशन। तुम ये कितनी शिद्दत से चाहते हो, ठीक है। तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप ये कितनी शिद्दत से चाहते हैं, इस कितना मतलब तुम, ये सब तुम्हारे अंदर है। येस, यू कैन डू दिस। इतना कोई हवा नहीं है जितना बना देते हैं इसको। बहुत सारी मिथ्स हैं, वो मिथ्स भी मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह जल्द। ईद इन्जॉय करने दो, तो वेकेशन इन्जॉय करने दो। एक्चुअली डाव में कभी कभी आती हैं। तो हाँ, सब कुछ हो सकता है। बिलीव इन योर सेल्फ और पढ़ो। पढ़ाई से जान नहीं छोड़ाना। देखो, एमकैट में पढ़ाई से जान नहीं छोड़ाना, पढ़ना है। जब भी कुछ ये एमकैट पास होगा तो फिर तो आगे जाके सीट मिलेगी। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम लोग को कोई भी सवाल हो, इंस्टा पे जाके पूछ लो, यहाँ कमेंट में बता दो, क्योंकि मुझे और याद नहीं आ रहा किसी ने क्या क्या पूछा था। स्पेशली पूछा था मुझसे पेड टेस्ट के बारे में, मैंने बता दिया कि या तो वेट कर लो या फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, या अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। इसके अलावा अच्छा एक बात और, premed.pk के ऊपर आई थिंक एक पेड टेस्ट ना फ्री है, तो तुम वो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो या थैंक यू सो मच। और बस अपने अंदर बिलीव करना है, तुम ये कर सकते हो। ओके, बाय।